तो फिर हमें भी इंटरेस्ट है इस बिजनेस में अगर आ चुके हैं तो दोस्तों परिचय मेरा नहीं, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं, पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको आईएमसी की शुरुआत लगभग 8 साल से हमने शुरुआत किया था। एक एलो ज्योति जो अपना प्रोडक्ट होता है जिस माध्यम से हम शुरुआत करते हैं बिजनेस का, तो एलो ज्योति के माध्यम से हमारी शुरुआत हुई थी। अब कैसे हुई थी? पैसे से हमारे पिताजी संस्कृत के लेक्चरर हैं और लगभग उनको 28 साल पूरे हो चुके हैं शिक्षा प्रणाली में गवर्नमेंट की तरफ से, और हाई सेकेंडरी पदस्थ है, सेकंड क्लास ऑफिसर है वो। उन्हें आईएमसी की शुरुआत मिली जब वो उनको बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगती है। लगभग कम से कम वहां से सुबह 10 से लेकर के 5 तक की हमको जो है 10वीं और 12वीं का उनको एग्जाम चेक करना पड़ता है। तो उन्हें आंखों की प्रॉब्लम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों आईएमसी के माध्यम से हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय जेके सर, उन्होंने हमें एलो ज्योति और अपना तुलसी दिया, उसके माध्यम से उनको बहुत सा रिजल्ट मिला। तो मैं सबसे पहले तो हमारे अपलाइन, जैसे मेरे लाइफ के अपलाइन मेरे पिताजी हैं, है कि नहीं है, और आईएमसी के अपलाइन मेरे पिताजी हैं, पर हमारे आईएमसी को इन्वॉल्व कराने, हमारी फैमिली में लाने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय जेके सर हैं, और उनके भी सुपुत्र यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, दीपक रांडा जी, जो वाकई में सेकंड जनरेशन की जो बात हो रही है वो सामने आपके एग्जाम्पल है कि एक पिता जहां गवर्नमेंट अधिकारी है, सेक्रेटरी अफसर है, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के माध्यम से आज भी 80,000 रुपए कमा रहे हैं, वहां पर 100% समर्पण होके ये बोल रहे हैं बेटा नौकरी मत करिए, नौकर नहीं बनाऊंगा तेरे को, आईएमसी में आ और मालिक बन जा। ये इतिहास हमने रचा है यहाँ पर रखे, क्योंकि मैंने आज से 1 साल पहले यहाँ पर पाल साहब बैठे हैं, उनको मैंने सुना था और चिंगारी लग गई कि अब तो सीपी बनना है, अब तो निकल जाए, जो जैसा होगा देखा जाएगा, सीपी बना जाएगा, बस अब पहुंचना है, मैनेजमेंट की निगाहों में है। अब पिताजी हमारे बोलते हैं आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, थोड़ी गड़बड़ी है। मैं 7 साल के थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, बीकॉम कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ और बीकॉम सीए मेरा रनअप है, पढ़ाई भी चल रही है। पर मैं एक चीज को दावा देता हूँ, सर ने, पिताजी ने बोला जब तक कि हम सीपी नहीं थे तो हम कुछ नहीं थे, जब तक कि हम सीपी नहीं थे, जब तक कि हम कुछ नहीं थे। अब हमारे पास एक्चुअल जवाबदारी है, जैसे कि आप सुपरस्टार बन चुके हैं, अब आप फील करिए कि अब हमारी ड्यूटी लगी है। जब तक कि चल रहा है कोई बात नहीं, अगर आप चेयरमैन लेंगे कोई बात नहीं, पर जिस दिन आप चेयरमैन बन जाएंगे तो एक्चुअल में आप जवाबदारी लीजिएगा, जवाबदारी अपने बिजनेस की लीजिएगा। होता क्या है, मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ, मेरी टीम में लगभग 25 चेयरमैन से, वो जब जैसी चेयरमैन को लोग क्वालिफाई करते हैं तो हम बोलते हैं हम साहब बन गए। तो मैं ये मानता हूँ पिताजी ने मुझे एक सबक दिया, बेटा बोले ये जो लेवल मिला है ये अब हमको जवाबदारी का प्रतीक है, बोले अब देखो 9 टीम की जवाबदारी लेना है, बोले और 9 टीम में आपको इतिहास रचना है, 9 गांव हो, 9 प्रदेश हो, या फिर 9, अब जैसे अपनी जो कंपनी है ग्लोबल हो रही है, अब जैसे सबका कारोबार बढ़ता रहेगा, जब तक कि सांस में सांस है हम आईएमसी करते रहेंगे। हमने शुरुआत किया 9 गाँव से, जब हम चेयरमैन बने थे तो हमने 8 गांव को टारगेट किया था और 8 गांव में फास्ट सुपरस्टार निकाला था 75,000 वॉल्यूम से। वैसे हम चेयरमैन बने थे। अब हमने जैसे सीपी का टारगेट लिया तो हमने 5 जिलों और 5 राज्यों और 9 गांवों को टारगेट किया था। अब हमारा कोहिनूर का सफर है, अब हम 12 राज्यों में टारगेट कर रहे हैं और जैसी कंपनी ग्लोबल होगी वैसे ही हम 12 कंट्री में टारगेट करेंगे। दोस्तों इतिहास रचने वाला आपके पास भी है, आप भी रुक जाइए इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं स्पेशल कहता हूँ कंपनी में बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, थोड़ा फोकस करिएगा। आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए कंपनी में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है पर्सनली मेरे तरफ से। क्यों? आईएमसी बिजनेस हम लोग लगभग 8 साल से कर रहे थे, चेयरमैन तो बन गए थे, पर बिजनेस उतार चढ़ाव होता है। जैसे ही मैं आया, अगर आप चाहिए, अगर आपने ये अपडेट को स्वीकार कर लिया तो गारंटी आईएमसी में आप टिक जाओगे। तो लोग आते हैं और चल जाते हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कंपनी में एक अपडेट आने वाली है, वो मेरी तरफ से मुझे अचीवमेंट मिला है। कंपनी की अपडेट ये है कि जिस दिन आपने अपनी पूरी फैमिली को ला लिया, जिस दिन आपने अपनी पूरी फैमिली को ला लिया, तो ये गारंटी है कि आईएमसी में आपका कोई नहीं रोक सकता। और आपने अभी भी डाउट रखा, अभी भी तो दोस्तों मार्केट में लाखों कंपनी है, जाइए कोई बात नहीं, पर जिस दिन आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली, मेरे यहाँ बहुत सारे चेयरमैन बैठे हैं, अभी डाउट करते हैं सर अपनी पत्नी को ले जाएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे। भाई साहब ये 80 साल का, वो 80,000 रुपए कमाते हैं बेटा जी, पूरे खानदान भर में कोई व्यक्ति मास्टर नहीं है, टीचर नहीं है, फुल नॉलेजेबल है और 100% समर्पण के बोलते हैं बेटा आईएमसी के अलावा कुछ मत करियो, और कुछ कर लिया तो मेरे से बात मत करियो। क्या बात, इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट अगर एक पिता को है तो भाई साहब पिता को नहीं जान लीजिए, आपने प्रोग्राम देखिया, वो ही मेरे अपलाइन है, वो जो लास्ट में फोटो की ना, पापा ने बोले आप वहां लगाएंगे, मैंने कहा हाँ पापा जी लगाएंगे। और देखिए ड्रीम देखिए, सपना देखिए, आज ही मेरे पिताजी सपना देखते हैं, रात भी सुबह 4 बजे मैं दौड़ के लिए रो देता हूँ, हंस देता हूँ। और एक आपके सामने ये नहीं होगा, हाँ अपडेट की बात कर रहा था, आने वाले समय में जिसके पास
जितनी ज्यादा न्यू जनरेशन होगी आने वाले समय में, जिसके पास जितनी ज्यादा न्यू जनरेशन होगी उसका बिजनेस डेवलप करने वाला है। कैसे? जिसकी शादी हो चुकी है उसके पास बीवी की जवाबदारी है, उसके पास बच्चों की जवाबदारी है, उसको व्यापार करना पड़ेगा, उसको कमाना पड़ेगा। हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है, हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है। हमारे पास अगर सिर्फ माइंडसेट हो गया, मेरी जो एज है आप देखेंगे, मेरा जो जन्म है 6/12/2003, लगभग मेरा 21 साल रनअप है, 20 साल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस एज में आप अपनी टीम में इन्वॉल्व करिए ना, आप अपनी टीम में 100% 20 से लेकर के 25 के बीच के लोगों को इन्वॉल्व करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैंने इन्वॉल्व किया है। जब इंसान हम जैसे घुटते ना, जब जुनून से घुटते ना गर्लफ्रेंड का टेंशन, ना बीवी का टेंशन है कि नहीं है भाई, आपको घर जाना पड़ेगा, हमको कोई टेंशन नहीं। माँ बाप पापा जी से हम कई बार हरिद्वार अटेंड कर लिए, हमने मान साहब का कितने वर्कशॉप अटेंड कर लिए, पापा जी ने आज तक नहीं पूछा हमसे कि सब बच्चा सही में, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो जिस दिन हमने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया दोस्तों, जैसे हमारे सत्तर सर कहते हैं हर समय, या तो जिंदगी के पास हसीन साल दे दो, नहीं तो 50 साल खिंचते रहो। ठीक उसी प्रकार से जिसके बच्चे, अब खास करके लोग नहीं मिलेंगे, पहले आपको अपने घर के जो बच्चे हैं, और दोस्तों ऐसा गुंजाइश का होता नहीं है, जब मैंने आईएमसी की स्टार्ट किया था ना, उस टाइम मैंने 8th क्लास को पास किया था। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो मैंने कहता उनको आप 100% डालिए, पढ़ाई करिए, मैं भी कर रहा हूं, और मैं गारंटी दे रहा हूं, जब पता है कि 0.1 चांस है आपके पास में नौकरी के, उसके बावजूद भी आप यार पढ़ा रहे हो। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर उसके बावजूद आप जानते हैं वहीं पर वो व्यक्ति लिबला रहे, लगा रहे, उसका कोई कैरियर नजर नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी आप नौकरी 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 नौकरी, जो है नहीं साहब, ये समझना पड़ेगा आपको। हकीकत है ये, हम हमारे जब भाटिया जी हैं, लगभग मैं 17 से उनका वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, चेयरमैन बनो, वो आप लोग सोच रहे हैं, वहां भी लोग सोच रहे हैं चेयरमैन बनने के लिए। क्या है भाई, हमारे पिताजी कहते हैं कल का जो सुपरस्टार था, जो चेयरमैन है, हम 1.5 लाख पीवी करके वो सुपरस्टार बने थे, 1.5 लाख पीवी करके हम सुपरस्टार बने थे। दोस्तों आज तो 1,25,000 में हमारा सुपरस्टार और चेयरमैन तय कर जाता है, तो किस बात की देरी है, किस बात की देरी है? तो मैं कहता हूं जितने भी टीम वाले हैं वो अपन मिलते हैं, फिर कहां पर, अपना नेपाल ट्रिप में, वहां अपना माइंडसेट और टारगेट को ले लीजिए दोस्तों। वाकई में इस बिजनेस के माध्यम से आप लोग रहे, और ये नौकरी के शब्द को भूल जाओ। अगर नौकरी के शब्द को आप अभी भी नहीं भूला है, तो मेरे पास मेरा साक्षात अपलाइन है, वो मैं शो कर जाता हूं, जिसके माध्यम से कुछ मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दीपक सर आप आइए, ये मेरे ग्रेट अपलाइन है, जस्ट स्पॉन्सर्ड, ये हमारे गेट भाई, ये दोनों सेकंड जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन दोस्तों, और नॉर्मल बंदा नहीं है, हल्के मत देना। मेरा इंस्पिरेशन, मेरा बड़ा भाई, सगा भाई भी है, तो कोई काम का नहीं है, पर ये हमारे दीपक राणा जी है, जस्ट स्पॉन्सर। अब सुनिए इनका परिचय, हमारे जेके सर है, उन्होंने आईएमसी में हमको दिया। ये आर्मी के जवान थे, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, नौकरी नहीं थी, तो पापा जी हमारे जो है ना, वो दिख रहे हैं आपका, दिख रहे प्यारे क्यूट से, उनने हमको डाल दिया। तो बेरोजगार तो है, आईएमसी कर ले, पर मेरे भाई इनको देख के भी नहीं सीखे अभी भी, तो फिर दिक्कत है जिंदगी में, नौकर है, नौकर रहोगे। ये बंदा मेरे से किया उस 100% कर देता, और ये सीपी का लेवल इन्हीं की वजह से मिला मुझे। पहले तो मेरे ग्रेट अपलाइन, इनका मैं चरण करता हूँ। परिचय, ये आर्मी के फौजी, सुनो, ये आर्मी के फौजी है, और आईएमसी में इतना ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट, ये आईएमसी का वो आर्मी को रिजाइन दिया, सुनो, आर्मी को रिजाइन दिया, और आज आईएमसी में ग्राउंड पे लोग संभाल रहे हैं, और रिसेंटली इनकी 1 साल शादी होने वाली है। लड़कियां लाइन में दोस्तों, लड़कियां लाइन में, आप क्यों ले रहे हो? थोड़ी थोड़ी आवाज प्रॉब्लम कर रही है, लड़कियां लाइन में, ये हमारे अपलाइन है। तो ऐसा जिज्ञासा, हम दोनों एग्जाम्पल हैं। हमारे पिताजी लेक्चरर है, उन्होंने पूरा झोंक दिया, बंदा आर्मी में था, रिजाइन दे, आईएमसी कर, रिजाइन दे और आईएमसी कर। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली में लॉकडाउन में पूरे बिजनेसमैन है, हर किसी का बिजनेस 0 सर की इनकम 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। सर ने सोचा भटा आर्मी आईएमसी जोड़ो। उसी प्रकार से हमारे शिवम जी भी है, वो भी नेवी में था, हमको इस प्रसाद मिला, हमने कहा अब जो होगा सो होगा, रोटी तो मिल रही है, और दुआ लगे राजा के सामने दोस्तों। और ये सफर है आईएमसी में सीपी बनना। चलो एक तो हमारा मकसद ये था कि हम 70 से की निगाह में जाए, ये हमारा मकसद था आईएमसी में सीपी बनना, कि भाई हम 70 से की निगाह में जाए, क्योंकि हम कम से कम 8 साल से काम कर रहे हैं, तो कोई जानता था। हम एम्बेसडर बन गए तब भी कोई नहीं जान रहा है, हम ग्राउंड एम्बेसडर बन गए तब भी कोई नहीं जान रहा है। हमने सोचा भैया अब तो निगाह में आना ही पड़ेगा, जो होगी देखी जाएगी, निगाह में आ जा, लग जा, सीपी बन जा, लंदन जाओ, घूमो फिरो, ऐसा करो, जिंदगी का मरना कभी मरना है। सही है, सही है, तो रेडी हो जाइए बिल्कुल। आईएमसी का सीपी बहुत सिंपल है, 9 गाँव
टारगेट करो। मैं भी कहता हूँ आपको 9 गांव को टारगेट करो और प्रति जगह एक चेयरमैन निकालो। बहुत सिंपल है, मैंने काम किया, रात दिन कर काम किया है। 9 गांव को टारगेट है, मैं इसलिए 9 गांव बोल रहा हूँ। इकट्ठे आप अपने जिला को नहीं छोड़ पाओगे। आप बोल तो लेते हैं कि आप राज्यों में काम करिए, आप अलग अलग जिला काम करिए, पहले आप अपने इर्द गिर्द के 9 मोहल्ले या 9 गांव को टारगेट करो। मैं सीपी की बात कर रहा हूँ, दोस्तों। लास्ट बार आप सीपी बनिए और फिर आईएमसी छोड़िए। आईएमसी मजबूरी है, जब आप कभी छोड़ पाएंगे शायद ये सब सोचेंगे। जो कायर है साले वो छोड़ते हैं, जिसके पास जिज्ञासा होती है, जो आगे बढ़ने का मकसद रखता है, अभी कह रहा हूँ गारंटी, सिर्फ 9 गांव को टारगेट करो और एक गांव में एक चेयरमैन पता कर दो। आपको सीपी बनने से कोई माइक नहीं कर। जैसा मैं बोल रहा हूँ वो आता है, टूटा फूटा बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर मैं कहता हूँ अगर मैंने काम किया है, जैसे हमारे अजय मानसर बोलते, मैं बता रहा हूँ कैसा विद्यार्थी था। आज से जब मैं बच्चा था, सगा मामा भी आए ना तो उधर झुकता था, सगा मामा भी आए तो उधर झुकता था कि साले मिली खिलवाएंगे। मैं मतलब मेरी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। मैं शर्मीला, पर आप सब देख रहे हो, आप सब लोग सुन रहे हो, मुझे समझने का प्रयास कर रहे हो, सीखने का प्रयास कर रहे हो, जो भी मन सकता है आप सुन रहे हो। भाई साहब ये कॉन्फिडेंस आया है हमारे अजय मान की वजह से। बोले जब स्टेज में जाकर बोले जो मन लगे दिल खोल के बोले, और वही बोलना जो सच है। झूठ बोला तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, झूठ बोला तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो दिन से बोले दोस्तों, तो आईएमसी में सीपी बनने टारगेट मैं आपको देता हूँ, और खास करके मेरी लवली टीम जो यहाँ बैठी है उनको मैं टारगेट देता हूँ। मैं रात दिन काम करने को रेडी हूँ, मैं सीपी बनाऊँ ये मकसद लेंगे, आपको मैं सीपी बना कर ये मेरा मकसद है। आपको अपने एरिया के 9 गांव को डिसाइड करना है और वहां चेयरमैन बना के मैं आऊंगा। जितनी मेरी टीम है सुन लो, संतोष जी, भैया से बालाघाट से सब खिलाड़ी हमारी बोर्ड से 9 गांव 9 टीम और सीपी लेवल आपका अल्टरनेटिव अपना। सही है? रेडी है? रेडी है? भैया जुनून चाहिए, भाई नहीं जुनून नहीं है, एक काम करो 10,000 की नौकरी मैं आपको देता हूँ। मेरे बड़े पापा का होटल है, ढेर नौकरी अवेलेबल है। मेरे बड़े चाचा जी का होटल है, लद्दाख है, हर चीज अवेलेबल है नौकरी करने के लिए भरपूर। पर मालिक बनना चाहते हो मेरे भाई, एक बार ऑर्डर कर लो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसको छोड़ो, एक बार धुआंधार काम 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 काम। बोले किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई सफलता के क्या होते हैं, तो हमारे सत्तर सर ने कहा कुछ नहीं होता भैया, अगर ऐसा कुछ होता तो हम तो करोड़पति लखपति बन जाते हैं। हमने सिर्फ मेहनत किया है, मेहनत किया है, मेहनत किया है, मेहनत किया है, इसके अलावा कोई कोई नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई मतलब कोई गाइडेंस ही नहीं है कि भाई आपको स्पेशल कोई मलमूत्र मिल जाए। नहीं बनता भैया, हमें सिर्फ एक चीज बनता है, फील्ड में काम करना है, 7100 पॉइंट करवाना है, ये गाड़ी दिलवाना है, सुपरस्टार करवाना है, धुआंधार। ना आपको स्टेज में बोलते बनता है, ना कुछ नहीं बन सकते। हमें बस फील्ड में काम करते रहता है, रात दिन काम करते आता है, पागल की तरह काम करता है। मुझे शौक है ड्राइविंग का, मैंने ले लिया बुलेट अपने बर्थडे में बुलेट ले लिए। अब बोले भैया अब तो धुआ था, जैसे बुलेट लिया वैसे सीपी क्लियर। रात दिन को जो शौक है वो आईएमसी करो। आपका मन है समाज सेवा का तो आईएमसी आपको अवसर दे रही है। आपका मन है लोगों को ठीक करने का, डॉक्टर बनने का, आप वहां नहीं बन पा रहे, आईएमसी यहाँ आपको सलाह रही है। मुझे घूमने का मन था, मैं आज भी गाड़ी उठाता हूँ, निकल जाता हूँ सुबह 4 बजे। ना पापा पूछते ना मम्मी पूछते, इससे बेहतर जिंदगी क्या होती है दोस्तों, ये आईएमसी की पावर है। जो शौक है वो पालो, जो ड्रीम है उसे खोलो, और यहाँ पर जिंदगी को जिलो आईएमसी के माध्यम से। हर चीज बनने को रेडी है, बस आपको टारगेट देना पड़ेगा। मुझे जिंदगी बनाना है, जिंदगी बनाना है। आज तक एग्जाम्पल दी, कई लोग की डेथ आती है, मेरे बड़े पापा जी की डेथ हुई, वो लेक्चरर थे, नौकरी पैसे बच्चे को मिली चपरासी की नौकरी, समझिएगा भाई, वो लेक्चरर थे, बच्चे को मिली चपरासी की नौकरी, पेमेंट मिल रही है 15,000 रुपए, कमा रहे थे 80,000 रुपए। दोस्तों पापा जी समझ गए, हमारे पिताजी बड़े खूबसूरत, वो समझ गए कि भाई आईएमसी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति पेरेंट्स है। मेरे ख्याल से यहाँ कितने लोग शादी हो चुकी है, शादी कितने होती है, बच्चे किस किस के, बच्चे किस किस के बताओ यार, मैं तो बताता हूँ क्या होता है। अपनी अपनी वैल्यू नहीं है घर में आपकी अपनी वैल्यू नहीं। कैसे भाई, हमारे अजय मानसा कहते हैं आप ना 15 पिक्चर सिलेक्ट करना। कितनी पिक्चर? 15 पिक्चर, जिसमें अमिताभ बच्चन, सत्येंद्र सर की फोटो डाल देना वहां पर, और हमारे भाटे जी की फोटो डाल देना वहां पर, और अजय मानसा की फोटो डाल देना, और कोने में अपनी फोटो डाल देना। फिर बच्चे को बोलना वो सिलेक्ट कर ले, वो प्रधानमंत्री की फोटो उठा लेगा, वो अमिताभ बच्चन की फोटो डालेगा,
वो सत्य से हैंडसम बॉय हमारे उनकी फोटो डालेगा, हमारे युवा हमारे अशोक बनर्जी उनकी फोटो डालेगा, तुम्हारी फोटो नहीं उठाने वाला। घर में वैल्यू नहीं है, बस तुम मुझे बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री वो लोग भाई वो तेरा बाप बन जाए, मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरा असली हीरो मेरा बाप है, असली हीरो मेरा बाप है दोस्तों। इसने मुझे आईएमसी दिया है, यही मेरा सब कुछ है, आखिरी तब तक जीऊंगा। इसने बोल दिया आईएमसी करना है, अगर मैं जिंदा इसकी वजह से हूँ, मुझे जीवन इनके से मिला है, तो आईएमसी का लहू आखिर तक इनके लिए रहेगा। इनके लिए एक बात जो होता है दोस्तों, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मुझे बहुत मजेदार दोस्तों, बहुत मजेदार बिजनेस है, इमोशनल नहीं होना है हमारे, इमोशनल में किया गया निर्णय और इमोशनल में किया गया काम कभी सक्सेस नहीं होता, ऐसा हमारे अजय मान बोलते हैं, अजय मान बोलते हैं, क्योंकि हमने वर्कशॉप में जा जाके सीख गए और उसी को ले देखे बस यहाँ सीखे, टूटा फूटा यहाँ बोले यहाँ सीखे, ऐसे आपको करना है, थोड़ा बहुत सीख गए होंगे आप, भाई नौका को सेट करिए और धुआंधार काम करिए, नौका को सेट करिए और धुआंधार काम करिए, ये अवसर आपको दे रही है। तो सर मुझे ज्यादा बोलते नहीं आता है, बस इतना ही बोलते आता है, बस यही थी। थैंक यू, गुड थैंक यू। कैसा लग रहा है?